अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब और आज जो है हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 द किंगडम प्रोकैरियोटी, जिसका दूसरा नाम क्या है, मोनेरा। ठीक है। सो बहुत से स्टूडेंट ने कमेंट में रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस चैप्टर को स्टार्ट करें। सो इस वजह से मुझे ये स्टार्ट करना पड़ा। सो जो है हमें इसका स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से इस चैनल की हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो जाती है। सो और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। ठीक है। सो मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ एक दफ़ा फिर कि प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि एंड में फिर भूल जाता है इंसान। सो प्लीज़ अभी से आप लाइक का बटन प्रेस कर दें। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। प्रोकैरियोट्स वर द एयरलेस्ट ऑर्गेनिज़म्स। प्रोकैरियोट्स क्या है? वर द एयरलेस्ट ऑर्गेनिज़म्स है, मीन बहुत ही कदीम जानदार हैं ये। एंड दे लीव, और ये क्या रहते थे, सही है, ये क्या लीव मीन ये रहते थे। और ये जो है सॉरी ये स्टैंड जो है गिर पड़ा, सॉरी। एंड इवॉल्व, और ये क्या हुए, इवॉल्व हुए। ठीक है। ऑल अलोन ऑन अर्थ, यानी ये जो है इवॉल्व, इनकी एवोल्यूशन हुई, इवॉल्व हुए ये ऑल अलोन ऑन द अर्थ। अलोन मीन अकेले, ज़मीन पर इनकी जो है एवोल्यूशन हुई थी। सही है। कितने साल पहले? फॉर 2 बिलियंस ईयर्स, 2 साल के लिए। एक मिनट, एक तो यहाँ पे स्क्रीन पता नहीं जी, अब साफ़ है। 2 बिलियन ईयर्स। ठीक है। तो ये मैंने बताया कि प्रोकैरियोट जो है कदीम जानदार है और ये रहते थे और ये इवॉल्व हुए ऑल अलोन ऑन द अर्थ फॉर 2 बिलियन ईयर्स, यानी 2 बिलियन ईयर्स पर ये जो है इवॉल्व थे और ये कदीम जानदार है। ये जो है इसका इंट्रोडक्शन था। ये 2 बिलियन ईयर्स एज MCQs पूछे जा सकता है। ठीक है। दे हैव कंटिन्यू टू अडेप्ट, और ये क्या, इन्होंने क्या कंटिन्यू रखी टू अडेप्ट करने के लिए, एंड फ्लोरिश ऑन एन evolving earth and in turn they have helped to change the earth। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये जो है कंटिन्यू, इन्होंने कंटिन्यू रखी क्या किसको, अडेप्ट को, मीन एडेप्टेशन को लेना, मतलब उसको कंटिन्यू रखी, उसको जो है जो एडेप्टेशन होती है ना नई नई, उसको एडेप्टेशन को कंटिन्यू रखा इन्हें। और ये क्या करते गए, फ्लोरिश करते गए ऑन एन इवॉल्विंग अर्थ, और ये अर्थ पर जो है फ्लोरिश करते गए। एंड टर्न दे हैव हेल्प टू चेंज, और उस तरह से इन्होंने क्या किया, दे हैव हेल्प, इन्होंने मदद की टू चेंज करने के लिए अर्थ को। ठीक है। क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की जब ये एडेप्टेशन करेंगे, ठीक है, और फिर ये ज़मीन पर क्या कर, ज़मीन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, टू चेंज द अर्थ। इतना ख़ास इंट्रोडक्शन नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि एंट्री टेस्ट के लिए ख़ास तौर पर जो है बच्चे किसी लाइन को पढ़ना नहीं छोड़ते। वैसे ये तो पढ़ाया, ये तो हम भी नहीं पढ़ते थे, इतना कुछ ख़ास नहीं है इसमें, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल बिकम मोर फेमिलियर विद प्रोकैरियोट्स बाय स्टडिंग दियर स्ट्रक्चर। ये कह रहे हैं कि इस चैप्टर में आप जो है प्रोकैरियोट्स के बारे में स्टडी करेंगे, इनका स्ट्रक्चर, बाय दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, देयर ओरिजिन, और इनकी जो ओरिजिन किस तरह, ओरिजिन किस तरह एवोल्यूशन हुई, एंड एवोल्यूशन, देयर डाइवर्सिटी, ठीक है, इनकी डाइवर्सिटी, एंड देयर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, और इनकी जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है ना, मतलब इकोलॉजी जो है माहौल की स्टडी, एनवायरमेंटल स्टडी को कहते हैं ना इकोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो ब्रांचेस थे ना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो वो स्टूडेंट जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, वो वहाँ से देख ले। सो यही कह रहे हैं कि इनका जो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी है। प्रोकैरियोट्स जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे माहौल को क्या देते हैं, फ़ायदा देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। सो वो हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। मैं ज़रा मोबाइल को फ़िक्स कर दूं।
जी अब ठीक है। प्रोकैरियोट्स, मैं ज़रा इसको जूम भी कर दूँ। प्रोकैरियोट्स क्या है? इज़ अ ग्रुप है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ये तो आपको पता है प्रोकैरियोट्स क्या है, जानदार है ना। तो ये एक ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। और आगे क्या लिखा हुआ है? विच आर यूनिसेलुलर, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर है। मीन ये जो है इनके पास ये जो है वन सेल पर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर है। हैविंग, और ये क्या रखते हैं, हैविंग प्रोकैरियोटिक और प्राइमेटिव न्यूक्लियस। और इनके पास क्या होता है, प्रोकैरियोटिक और प्राइमेटिव न्यूक्लियस होता है। ये भी मैं बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, और शायद मैंने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बताया था चैप्टर 4 में। तो जिसको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट सेल्स का डिफरेंस देखना है वो सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 4 के प्लेलिस्ट में जाके देख ले, ठीक है। सो प्रोकैरियोट्स वो जानदार होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस जो होता है उसमें मतलब वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये बात मैंने बहुत डिटेल में बताई थी, वो आप देख लें, क्योंकि इधर अगर मैं बताने बैठ जाऊँगा ना तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता भी दिया कि प्राइमेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं इसे, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस भी कहते हैं, यानी ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। और इनका जो डीएनए जो मटीरियल होता है वो मतलब रखा होता है, लेकिन उसको कवरिंग के लिए कोई चीज़ नहीं होती क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। तो प्रोकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, और इसके बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊँगी अभी। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, वही बात हो गई कि यूनिसेलुलर है, कॉल्ड, और इसे क्या कहते हैं, कॉल्ड प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड बैक्टीरिया। एक तुम ये पता नहीं क्या हो रहा है इस मोबाइल को, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स जो है क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, बैक्टीरिया। इन विच ईच सेल कंटेन अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड इन अ लूप। ये कह रहे हैं कि हर सेल जो होता है ना वो कंटेन करता है सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल्स, जो कि क्या होता है, क्या कहलाता है, लूप, इन अ लूप, यानी सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि एक लूप की शक्ल में होता है, ठीक है, लूप की शक्ल पे होता है। एंड नॉट इनक्लोज इन अ न्यूक्लियस, वही बात हो गई जो मैंने स्टार्ट में बताया कि इनके जो डीएनए मटीरियल होता है मीन सिंगल डीएनए, ठीक है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वो कॉइल्ड हुआ होता है। एक तो शायद ये मोबाइल की स्क्रीन इस तरह मुझे दिखा रही है कि मैं मोबाइल की स्क्रीन में देख रही हूँ, सॉरी। सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल हुआ होता है इन अ लूप की शक्ल में। एंड नॉट इनक्लोज इन अ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ होता है, इनक्लोज नहीं हुआ होता, ठीक है, सिर्फ एक लूप की शक्ल में पाया जाता है। इस वजह प्रोकैरियोट सेल में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, और इनका डीएनए जो होता है वो क्या होता है, कॉइल हुआ होता है एक लूप की शक्ल में, और ये जो है इनक्लोज नहीं हुआ होता किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इस वजह से इसे ये इनके पास क्या नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर दूँ, अब ठीक है, ज़्यादा जूम हो गया था, ठीक है। दे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये जो है ऑलमोस्ट हर जगह, इंडिस्पेंसिबल लिंक इन द, ये जो है ऑलमोस्ट हर जगह इंडिस्पेंसिबल लिंक इन द रिसाइकलिंग ऑफ केमिकल एलिमेंट्स इन इकोसिस्टम। ये कह रहे हैं कि ये जो है ये एक इंडिस्पेंसिबल लिंक होता है इन द रिसाइकलिंग, मीन ये रिसाइकलिंग में जो है अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है, ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं ना उसमें, इन इकोसिस्टम। जैसे कि कोई भी जानदार ये जो है अभी आप आगे पढ़ेंगे इसकी टाइप, बैक्टीरिया की टाइप्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं ना। तो बैक्टीरिया में आप आगे पढ़ेंगे किस तरह से वो इसकी टाइप्स होती हैं, क्या होता है, सही है। कुछ हमारे फ़ायदा भी देते हैं, जैसे कि इकोसिस्टम रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो मरे हुए जानदार होते हैं ज़मीन के अंदर, उन्हें जो है उनसे जो उनकी जो के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं
उनको डिकम्पोज कर देते हैं और वो डिकम्पोज करके जो है ज़मीन मतलब डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया जो कहलाते हैं वो डिकम्पोजिंग का काम करते हैं और फिर वो खुद अपनी खुराक भी हासिल करते हैं और साथ में ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस भी सर अंजाम देते हैं जो कि हमारे इकोसिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है। एंड ह्यूमन यूज़ दैम इन रिसर्च। और दूसरी ये बात कि बैक्टीरिया को ना इंसान यूज़ करते हैं किसके तौर पर, रिसर्च में भी यूज़ करते हैं। ये आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ेंगे जब बैक्टीरिया के जो है मुख्तलिफ तजुर्बे वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इतने ख़ास नहीं है फर्स्ट ईयर वाले, लेकिन सेकेंड ईयर में बहुत एक्सपेरिमेंट है। सो उसमें हमने बैक्टीरिया को रिसर्च में भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये जो है इस वजह से भी एक हेल्पफुल है हमारे लिए कि हम इसको यूज़ कर रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजी, यानी हम इसको टेक्नोलॉजी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। किस तरह से, जैसे कि इंसुलिन जो होती है ना, कोई मरीज़ है जो कि एक तो वो मरीज़ है जिसमें इंसुलिन जो डायबिटीज़ की दो टाइप्स होती है। एक वो मरीज़ होता है जिसमें इंसुलिन बनती नहीं है और एक वो होता है जिसमें इंसुलिन बनती है लेकिन उसका रिसेप्टर जो है वो उसको नहीं ले पाता। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिसके अंदर इंसुलिन नहीं बन रही तो हम क्या करते हैं, इंसुलिन के सेल जो है वो बैक्टीरिया के अंदर लगा देते हैं और वो इंसुलिन बनाता जाता है। फिर वो इंसुलिन जो है मार्केट्स में फ़रोग होती है। बहुत बड़ा प्रोसेस है, किस तरह बनती है वो सब आप सेकेंड ईयर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन ही लिखा हुआ है। फिर वो मार्केट में जो इंसुलिन आती है वो बैक्टीरिया से ही बनकर आती है, फिर वो जो है मरीज़ को लगती है, फिर वो इंसुलिन जाती है मरीज़ के जिस्म में। इस तरह से वो डायबिटीज़ का जो पेशेंट होता है अपनी ज़िंदगी गुजारता है। इस वजह से बैक्टीरिया देखें यूज़फुल है हमारे लिए, ठीक है। ये जो था इंट्रोडक्शन था। आज तो यहीं तक ही रखते हैं क्योंकि मैं अभी उठी हूँ सुबह और नाश्ता भी मैंने अभी भी किया है। अभी जो है यहाँ तक ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो। जिन स्टूडेंट ने लाइक का बटन स्टार्ट में प्रेस नहीं किया था, पहले तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। और मुझे कमेंट आए और मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर कि वो MCQ कि मैम आप MCQs भी कराएं, तो MCQs में इंशाल्लाह कराऊंगी और वो मैं लाइव कराऊंगी ताकि आप लोगों को कुछ जो क्वेश्चन हो आप वहीं पर क्या कर सकें, पूछ सकें। और जो है मैं चैप्टर वाइज ही कराऊंगी इंशाल्लाह। चैप्टर कंप्लीट होने पर हम MCQs भी डिस्कस करेंगे, सही है, डेली बेसिस पर इंशाल्लाह। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना नंबर दूंगी, तो आप सब ना उस नंबर पर अपना नाम, शहर का नाम और आप कौन सी क्लास में है वो बता दीजिएगा और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करके और जब भी लाइव आना होगा तो मैं उस पर मैसेज कर दूँगी और आप सब फिर जब लाइव क्लास हो ना तो आप सब वहाँ पे हाजिर हो। इस वजह से मैं जो है अपना नंबर देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। आज यहीं तक ही रखते हैं और इंशाल्लाह मैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करूँगी और फ़िज़िक्स भी इंशाल्लाह भी मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। आप लोगों को चाहिए कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और रिलेटिव जो हैं आपके कज़न्स, ठीक है, उनके साथ, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें। और जो है जिसने लाइक का बटन स्टार्ट में प्रेस नहीं किया तो मैं फिर कह रही हूँ फिर भी प्रेस कर दे, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है। मैं इजाज़त लेती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।